हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 10 क्लास 9th हमारे सब्जेक्ट साइंस डे 28 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन। मोशन के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सुहानी वॉज कमिंग बैक टू द सिटी एंड हर विलेज ऑन बाइक विद हर फादर। सुहानी है वो अपने फादर के साथ बाइक पर अपने शहर में आ रही थी, तो उसने रियलाइज़ किया कि जो बाइक है वॉज गेटिंग स्लो डाउन इन ट्रैफिक, कि वो ट्रैफिक जब होती है ना जहाँ पे जाम लगता है वहाँ पे, तो वो स्लो हो जाती है, ठीक है, धीरे हो जाती है, और जो खाली रोड होता है वहाँ पे वो फास्ट हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है। तो उसने अपने फादर से पूछा कि आपको कैसे पता लगता है कि कितना फास्ट और कितना स्लो, कितना धीरे या तेज़ करना है जब हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, या फिर राइड कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं गाड़ी को। इज़ देयर अ वे टू नो इट प्रिसाइसली, तो क्या उसको एक जानने का मतलब एक एक्यूरेट मेथड है कोई कि कितनी स्लो हुई है, कितना तेज़ हुआ है, ठीक है। तो उसके फादर उसको रिप्लाई करते हैं कि हमें ये पता लगता है कि जो स्पीड है व्हीकल की वो कितनी है, वो हमें पता लग जाती है जो हम बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है बाइक के आगे लगा होता है, ठीक है, जो हेडलाइट के ऊपर लगा होता है स्पीडोमीटर, उससे पता लगता है कि भाई स्पीड की व्हीकल कितनी है अभी, ठीक है। शी लुक्ड एट इट, उसने देखा, और एक सर्कुलर मीटर उसने देखा जिसपे बहुत सारी मार्किंग्स लिखी हुई थी, नंबर्स लिखे हुए थे, और उस पर लिखा हुआ था किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसने स्टडी करा अपनी क्लास में कि जो स्पीड है उसको हम मेजर, उसको पता है कि स्पीड तो मेजर करते हैं हम किलोमीटर पर आवर में, हमने भी तो पढ़ा था पिछली क्लास में, है ना। तो उसको ये याद आता है, तो वो इसको देखती है मार्किंग को। ऐसा आपको मिलता है बाइक के आगे, आपने देखा होगा जिसपे ऐसे नंबर्स लिखते होते हैं। तो ये क्या होता है एक्यूरेटली, जैसे ये है 100, ठीक है, ये मार्किंग्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, जैसे 160, ये क्या है, मार्किंग्स हैं। तो यहाँ पे और यहाँ लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, ये लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लिखा होता है बीच में नंबर्स होता है, ये क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, बीच में कि कितना ट्रैवल कर लिया। डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग अ ट्रिप, आपने ट्रैवलिंग के दौरान कितनी दूरी तय कर ली। इट कैन बी रीसेट टू जीरो एट एनी टाइम, किसी टाइम पे इसको हम जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ओडोमीटर बोलते हैं। जो स्पीड बताता है वो स्पीडोमीटर होता है, और जो डिस्टेंस बताता है ये क्या होता है, ये ओडोमीटर होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अप टू दिस टाइम, अब तक टोटल कितना ट्रैवल कर लिया, ठीक है, ये क्या होता है, ओडोमीटर में ही शो होता है ये भी, ठीक है। तो ये क्या है, इस दौरान अभी कितना चला है, जो अभी फिलहाल उन्होंने चलाया है, और अब तक टोटल जितनी भी ट्रैवलिंग की है आज तक की वो टोटल कितना है, वो इसी से पता लगता है, ठीक है। इसको दोनों को मिला के ही ओडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। और जो स्पीड बताता है वो क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। ये क्या, ये सारी क्या है, ये स्पीड है, 40 की स्पीड है, ये 80 की स्पीड है, 120 की स्पीड है, ठीक है। तो उसने देखा, शी ऑल्सो सो अनदर मीटर विच वॉज रिकॉर्डिंग द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बाइक, एक और मीटर देखा उसने जिसपे क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल लिखा होता कि भाई कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी तय कर ली, जिसको भी हमने पढ़ा कि ओडोमीटर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है स्पीड व्हीकल की, कि व्हीकल कितनी तेज चल रहा है, वो कौन बताता है, स्पीडोमीटर। और ओडोमीटर क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल, कि व्हीकल ने कितना चल चुका, उसने कितनी दूरी तय कर ली, ठीक है। बस एक ये छोटी सी चीज़ थी आपकी वर्कशीट में, खत्म आज की वर्कशीट। कितना इजी था, है ना। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में 2 ही क्वेश्चन है छोटे छोटे से। पहला क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन अ व्हीकल दैट शो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल एंड इट स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम। आपको इंस्ट्रूमेंट बताना जो हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स में डिस्टेंस बताने के लिए और स्पीड बताने के लिए। अभी अभी तो हमने किया, डिस्टेंस किससे पता लगता है, ओडोमीटर से, और स्पीड किससे पता लगती है, स्पीडोमीटर से। बस यही आंसर है। चलिए लिख लेते हैं एक बार। ये है आपका क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन अ व्हीकल दैट शो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल एंड इट्स स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक टाइम पे कितनी स्पीड है उसकी और कितना डिस्टेंस उसने चला लिया है, उसने कर लिया है कंप्लीट, उन इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं। तो आप लिखोगे, अ स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड स्पीड ऑफ अ व्हीकल, जो व्हीकल कितनी तेजी से चल रही है उसको रिकॉर्ड करता है स्पीडोमीटर। और ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है दैट रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल, कि कितना व्हीकल ने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, सुहानी हैज़ नोटेड डाउन द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओडोमीटर। सुहानी ने क्या किया, ओडोमीटर से ना टाइम पे चेक किया कि इस टाइम पे इतना ओडोमीटर में शो कर रहा है, ठीक है, इतना किलोमीटर, इतना डिस्टेंस शो कर रहा है। अलग अलग इंटरवल्स पे देखा, फिर उसने 9 बजे चेक किया, फिर उसने 11 बजे चेक किया। तो कंसीडरिंग द बाइक दैट बाइक स्टार्ट्स एट 8 AM, ये मानकर कि जो बाइक है वो 8 बजे स्टार्ट होती है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बाइक एट 9 and 11। तो आपको स्पीड निकालनी है बाइक की 9 बजे और 11 बजे। पहले यहाँ पे समझ लो, फिर नीचे हम क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है, देखो यहाँ पे क्या उसने दिया है, ये टेबल आपको फिल करनी है। यहाँ पे 8 से 9 बजे, देखो 8 बजे तो उसकी स्पीड जब उसने चालू किया था तो मतलब अभी तो वो चला रहे थे, बैठे ही बाइक पे, स्पीड तो 0 ही होगी ना, अभी चलाई नहीं है, स्पीड यहाँ पे 0। तो रीडिंग ओडोमीटर में कितनी है, 1320 किलोमीटर, इतनी उसकी जो बाइक है वो चल चुकी है। अभी मतलब चली नहीं, जो पहले चल चुकी है वो। आज वाला डिस्टेंस तो हम देखें, आज वाला डिस्टेंस क्या है, आज वाला है 20 से 45 हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, माइनस करो ये 1 3 4 5, इसमें से माइनस करो, इतने में इसमें से ये माइनस करूँगी मैं, इसका मतलब 25 होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब जो 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर वो चले हैं, क्योंकि पहले 20 था, 45 हो चुका है। इसका मतलब 25 किलोमीटर चले और कितने टाइम में, 8 से 9 बज चुके, 1 घंटे में। तो डिस्टेंस कितना है 25 और टाइम कितना है 1 घंटा। तो मुझे स्पीड निकालनी है, स्पीड निकाल सकती हूँ आराम से मैं, देखो फॉर्मूले से करते हैं। ये रहा आपका सॉल्यूशन। डिस्टेंस कितना है 1345 हो चुका है अब, और स्टार्ट किस पे किया था, 1320 पे स्टार्ट किया था, तो मतलब 25 किलोमीटर वो चल चुके हैं। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 25 और यहाँ पे टाइम कितना है 1, बेटा यहाँ पे डैश लगा लो, ये 25/1 है, ठीक है। क्या है 25/1 है। तो यहाँ से क्या आंसर आया आपका 25 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं ठीक कर देती हूँ, वेट, अब ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपका जो वो है मार्क कर दिया। देखो अब तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना था, डिस्टेंस 25 किलोमीटर और टाइम 8 से 9, 1 घंटा हुआ है ना, तो 1 घंटा नीचे लिख दिया। तो 25/1 क्या होता है 25/1, 25 किलोमीटर पर आवर। तो पहली स्पीड तो 25 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अब दूसरी देखो, एक बार ऊपर चलो वापस, यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे तो लिख दो 25 किलोमीटर पर आवर। अभी अभी हमने निकाली ना, कैसे निकाली ये भी मैंने आपको बता दिया फॉर्मूले से, वो आप नीचे लिख लेना इसके सारा, ठीक है। टेबल ऊपर फिल करें, नीचे मैंने आंसर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो 1 घंटा लगा था, अब 9 से 11, अब 2 घंटे लगे हैं आगे, 2 घंटे लगे हैं। तो आपकी जो टाइम है वो कितना हो चुका, 2 घंटे हो चुका। और जो स्पीड डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, अब 45 था, अब 95 पे आ चुका, ठीक है। 95 में से 45 माइनस करोगे, इसका मतलब 50 किलोमीटर और चल चुके, वो 50 किलोमीटर चल चुके, ठीक है। तो डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, टाइम 2 घंटे है, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 50/2। तो 2 से 50 कट गया, 25 आया, मतलब फिर से स्पीड कितनी है, वही है स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। हो गई आपकी टेबल फिल। अगर इससे नहीं समझ आ रहा तो नीचे मैंने सॉल्व किया, वहाँ से देख लेते हैं। ये देखो क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, अब इतना 1395 हो चुका है डिस्टेंस, और 1345 था ऊपर तो पहले, तो इसका मतलब 50 किलोमीटर अब वो और चल चुके हैं। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे भी अंडरलाइन लगाओ बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कितना है 50 है, और टाइम कितना है 2 घंटे है, ठीक है। तो क्या हो गया 50/2, 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर भी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, और यहाँ पे भी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे थे, ठीक है। तो नीचे आप ये लिख लेना और ऊपर टेबल को फिल कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। तो टेबल को यहाँ पे भी क्या आएगा, टेबल को फिल करेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर टेबल बना लेना, और नीचे जो मैंने सोल्यूशन दिखाया था वो लिख देना, और यहाँ पे भी 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी फिल था, और सेकेंड और थर्ड मैंने फिल किए हुए हैं, ठीक है। 8 बजे तो 0 है, सेकंड और थर्ड हमने निकाल लिए स्पीड। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन या पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।